नमस्कार साथियों, आज हम आपको स्वच्छ एवं हरित विद्यालय SHVR का मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे एंट्री करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल का फ़ोन है तो आईफोन के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। उसके बाद इसमें SHVR ऐप करके सर्च करेंगे। यहाँ इस प्रकार से जो आएगा SHVR, उसको हमको इंस्टॉल करना है। तो साथियों मेरे में पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। आपके में अगर नहीं तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर ओपन करिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपको इस प्रकार का स्क्रीन आएगा और थोड़ी देर बाद ये आपको सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन देगा। तो जो भी आपको सुटेबल लैंग्वेज है उसको आप चयन कर लेंगे। जैसे मैंने हिंदी कर लिया और कंटिन्यू किया। अब इसमें आपका स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के बारे में आगे जाएंगे तो उसके बारे में आपको बताएगा। ये सब आप पढ़ सकते हैं या यहाँ पर ऊपर में स्किप या छोड़ने करके ऑप्शन है, वहाँ जाके आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पूछेगा कि स्कूल उपयोग करता है कि अधिकृत मूल्यांकन करता है। तो हम अभी ये स्कूल के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको स्कूल वाले ऑप्शन को भी चयन करना है। ये चयन किए फिर जारी रखें। अब आपको आगे जाएंगे तो साइन इन करने के लिए यूडाइस कोड और पासवर्ड पूछेगा। तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नीचे देखिए जाएंगे, यहाँ पर साइन अप करें। अगर साइन इन कर लिए हैं, साइन अप कर लिए हैं तो आप सीधा लॉग इन करिए। तो मैं इसको साइन अप करता हूँ, इसमें क्लिक किया। अब इसमें डाइस कोड पूछेगा, तो जो आपका डाइस कोड है उसको आप डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइस कोड डालते हैं। जो भी आपका डाइस कोड है स्कूल का वो आप डालेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड आप ध्यान से डालेंगे। फिर नीचे जाके जारी रखे करेंगे। डैशबोर्ड हमने गलत डाल दिया, इसे नहीं दिया। ध्यान से डालेगा, इसलिए डैशबोर्ड सही होना चाहिए। कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद जारी रखें। जैसे जारी रखे करेंगे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर आप अपना जो डाइस कोड में है वही वाला डालेंगे। जैसे यहाँ नीचे लिखा भी है, यू डाइस सिस्टम से जुड़े विद्यालय का मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके बाद आप जारी रखें। फिर जैसे जारी रखे करेंगे आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर OTP डालेंगे जो भी आपको मोबाइल में जाएगा। उसके बाद जारी रखें में फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ही जारी रखें में क्लिक करेंगे आपका विद्यालय का पूरा डिटेल आपको सामने आ जाएगा। जैसे स्कूल का नाम, पता, डाइस कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी बेसिक जानकारी सारे आ जाएंगे। यहाँ पर सबको चेक करेंगे और इसको सत्यापित करेंगे। सत्यापित करें और आगे बढ़ें। ठीक है। उससे पहले हमको 2-3 क्वेश्चन है उसको भरना पड़ेगा। जैसे सीमावर्ती गांव में स्थित है। नोट: सीमावर्ती गांव से तात्पर्य दो देशों के बीच सीमा रेखा के करीब बस्तियों में हो, अर्थात अर्थात भारतीय क्षेत्र में स्थित गांव जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं। उत्तरदाता का पदनाम, मतलब ये जो फॉर्म है किनके द्वारा भरा जाएगा उसका पदनाम। जैसे प्रधान पाठक करेंगे तो हम इसको प्रधान पाठक या कार्यवाहक है, शिक्षक है, जो भी उसको हम प्रधान पाठक के। स्कूल परिसर का उपयोग, एक ही विद्यालय जो एक से अधिक परिसर में संचालित है। एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय अलग अलग डेस्क में कोड वाले। एकल विद्यालय, दो शिफ्ट वाले संचालित, या एकल विद्यालय एकल पाली। ठीक है, तो इसमें से जो आपके स्कूल के लिए सुटेबल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर कृपया नियम शर्तों को स्वीकार करें में क्लिक करके चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सहमत करेंगे। ये इसको सेलेक्ट करने पर सत्यापित करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। अब ध्यान रखिएगा, पासवर्ड बनाएंगे तो कम से कम 8 वर्ण होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये सब होना चाहिए। सबको मिक्स होगा तभी लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं उसी उसी प्रकार आपको बनाना है। ज़्यादातर आजकल ऐसी पासवर्ड सब बनाते हैं। पासवर्ड बना के और उसको नोट कर रख लेंगे ताकि भूले ना। अब हम करते हैं यहाँ पर से साइन अप। देखिए मैसेज आया है, साइन अप पूरा हुआ। आपके SHBR खाते के लिए पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट किया गया। अगली बार लॉगिन करते समय इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम ठीक है। अब हमारे द्वारा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। जैसे ही लॉगिन करेंगे साथियों, हमको एक कुछ क्वेश्चन इसको पूछेंगे, इसको हमको भरना है। जैसे विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की संख्या, गर्ल्स, जो भी है, लड़कों के लड़कियों की संख्या डालेंगे। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या जो भी है डालिए। शिक्षकों की संख्या। उसके बाद यहाँ पूछे विद्यालय में कुल जल स्रोतों की संख्या। ठीक है, जल स्रोत कितना है वो डालेंगे। उसके बाद है शौचालय की कुल संख्या, जो जितना भी शौचालय है वो डालेंगे। यूरिनल की संख्या डालेंगे, जो भी आपके स्कूल में हो डालेंगे। क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली है? निम्न में से कोई चयन करें। क्रियाशील सोख्ता गड्ढा, निष्पादित रसोई बगीचा, किचन गार्डन में उपयोग, सुरक्षित निष्पादन, किसी नाली चैनल से जुड़ा उपयोग। जैसे जो भी इसमें से आपने व्यवस्था की है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें क्रियाशील सोख्ता गड्ढा निष्पादन। क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थान के पास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर निष्पादन की क्रियाशील उपलब्ध है? जहाँ पर हाथ धोते हैं वहां पर क्या है, जो भी हाथ धोने पानी, जो भी पानी गंदा निकलेगा उसके निष्पादन के लिए। तो इसमें भी जो भी है, किचन गार्डन में अगर जा रहा है तो उसके वो सेलेक्ट करिए। नाली वगैरह से जुड़े तो वो सेलेक्ट करिए। तो जिसमें क्रियाशील सोख्ता गड्ढा किया। ठीक है, ये सब भर के आपको फिर सहेजे और आगे बढ़ने करना है। जैसे ही करेंगे आपको पूछे क्वेश्चन आएगा, क्या विद्यालय को SVP 2016-17, 17-18 एवं 21-22 में समग्र शिक्षा, समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता सर्टिफिकेट मेरिट प्राप्त हुई है? तो ये अपना 2016-17, 17-18 और 21-22 में ये सर्वे हुआ था, जिसमें 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार के आधार पर कितना स्टार मिले हैं उसका रेटिंग किया गया था। ऐसी ऑनलाइन उस टाइम भी भरे थे, उसके बाद रेटिंग मिला था। उसमें अगर मेरिट में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुई है तो उसको आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो यहाँ पर साथियों जो भी था उसको आप देख के एंट्री कर लेंगे। जैसे आप हाँ करेंगे तो वो आपको ईयर वाइज पूछेगा। ईयर सेलेक्ट करेंगे तो किस किस स्तर के लिए सेलेक्ट हुआ था उसके लिए भी पूछेगा। तो जो भी आपका डिटेल है उसको आप एंट्री कर लेंगे। और उसके बाद सहेजे और आगे बढ़ने में फिर से क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे आगे आएंगे तो आपको क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान SAP विकसित लागू किया? यदि किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। क्या विद्यालयों को स्कूल में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन SOP की आवश्यकता की जानकारी है? तो इसमें और डिटेल में जानना है तो यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें करके हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन हाँ या नहीं होगा उसको सेलेक्ट, इसको आप देख के एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोनों ऑप्शन का जो भी आंसर को सेलेक्ट करने के बाद फिर सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे अब आपका पंजीकरण सफल हो गया है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है मैं क्लिक करेंगे। जैसे ठीक है में क्लिक करेंगे आपका स्कूल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए विद्यालय प्रोफाइल है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको विद्यालय का डिटेल दिखेगा। यहाँ पर
सर्वेक्षण श्रेणियां, इतने सारे श्रेणी हैं। जल, शौचालय, साबुन, हाथ धोना, संचालन, रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ गतिविधियां। इस सारे गतिविधियां को आपको एक एक ऑप्शन में जा ओपन कर करके एंट्री करनी है, और उसके बगल में है फोटो अपलोड करें। इसमें जाके इस सारे जो जो श्रेणी में आपको फोटो मांगा है, सारे को आपको अपलोड करनी है। तो जैसे ही हम एक श्रेणी में जाते हैं, तो यहाँ देखेंगे ऊपर में आपको यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है, ग्रीन कलर है, और एक भूरा कलर है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे 1 से 9 तक का क्वेश्चन है, वो जिस कलर में रहेगा वो उसी स्थिति में रहेगा। जैसे यहाँ पर ऑरेंज कलर है, और यहाँ पर ऑरेंज कलर किसका प्रतीक है? सक्रिय का, मतलब वो वाला क्वेश्चन खुला हुआ है। व्हाइट में रहेगा तो उतना भी बचा हुआ है। जहाँ ग्रीन कलर हुआ वो पूर्ण हो गया है, और एक भूरा कलर में है वो लागू नहीं होता, मतलब वो इस स्कूल के लिए लागू नहीं होता, वो हो सकता है अन्य स्कूल के लिए लागू हो। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन भी हैं, और आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रश्न दिशा निर्देश भी है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो नीचे देख के आप उसको और समझ सकते हैं। तो इसको जैसे एक पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसमें जो भी आंसर है चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे, फिर जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर अगला जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक और ध्यान में रखिएगा, ड्राफ्ट सहेज है, आप उसको ड्राफ्ट में सेव करते जाइएगा। ठीक है, ताकि वो सेव होता जाए, अब ताकि फिर ओपन करें तो दोबारा एंट्री ना करना पड़े। अब देखिए, जैसे हमने पहले वाला किया सिलेक्ट, उसके बाद 2 3 4 5 और 6 बुरा कलर दिख रहा है, ये एक्टिव यहाँ के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 7 8 9 जिसका एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पर टच करके आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में जा सकते हैं। और देखिए पहला वाला दिख रहा है ग्रीन, इसका जवाब हमने दे दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन था, विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? विद्यालय परिसर में कोई पेज स्रोत उपलब्ध नहीं है। असुरक्षित स्रोत है। सुरक्षित स्रोत जैसे हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोतल बंद, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी है, तो जैसे जो है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ड्राफ्ट में सहेजे कर लिए। ठीक है। अब आप जैसे ही सहेजे करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन खुल जाएगा। वो सारे क्वेश्चन का आपको इसी प्रकार से जवाब देना है। ठीक है। जैसे हम अब डैशबोर्ड में जाकर देखेंगे, तो जल में देखिए 1/9 लिखा गया, मतलब 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया। इस प्रकार 9 क्वेश्चन का जवाब देना है, और सारे पार्ट का जितने भी क्वेश्चन है सबका जवाब देना है। उसके बाद फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आप ऊपर में देखेंगे अंतिम पूर्वावलोकन करके का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे। अंतिम पूर्वावलोकन मतलब सारा चीज आपको एक समरी बना के सारा क्वेश्चन देखेंगे, सारे चीज को चेक करेंगे, अगर कहीं सुधार करना है सुधार करेंगे, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट करना है। अब फोटो अपलोड के लिए देखिए। ठीक है, विद्यालय से अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त फोटो अपलोड करें। इसमें अधिकतम फोटो का साइज क्या रहेगा? 4 MB। ठीक है, 4 MB से बड़ा ना हो। फाइल का प्रकार क्या रहेगा? जेपीजी या पीएनजी। ठीक है। अब जैसे मैं एक स्कूल के परिसर का सामने का, जैसे इसको अपलोड करने का ऑप्शन जाऊंगा, तो आपको 2 ऑप्शन देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर गैलरी से जोड़े या कैमरा से लें। अब इसमें ध्यान रखिएगा, गैलरी से जोड़ने के लिए आपको पहले से खींच के फोटो फोन में सेव करना पड़ेगा, और कैमरा से ले बोलेंगे वो सीधा कैमरा में ओपन हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप खींच सकते हैं। अगर आप कैमरा से डायरेक्ट लेंगे तो एक चीज़ अच्छा है कि उसमें जो साइज है और जो फॉर्मेट है उसमें ऑटोमेटिक उसी फॉर्मेट में ले लेगा। इसीलिए कोशिश करिए, अगर जहाँ नेटवर्क है कोशिश करिए कि कैमरा से लें, ताकि आपको और उसका साइज वगैरह में और फाइल का प्रकार में कोई सुधार करने की आवश्यकता ना हो। तो इस प्रकार से सारे फोटो को आपको अपलोड करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं, और दिशा निर्देश कुछ कुछ दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे छोटा छोटा। जैसे यहाँ पर फोटो अपलोड सीमा 2, जितना सीमा है उसको लिख दिया है।
जैसे ही ये सारा चीज़ हो जाएगा, आप अंतिम पुनरावलोकन करके फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हैं, ये स्कूल से अभी एंट्री होनी है और फोटो भी अपलोड होना है, इसलिए मैं अभी इसको आपको बस जानकारी के लिए बता देता हूँ। जैसे अंतिम पुनरावलोकन करके आप सबमिट करेंगे, आपको आपके स्कूल का कितना नंबर मिला तुरंत पता चल जाएगा, और कितना रेटिंग मिला वो भी तुरंत पता चल जाएगा। उसको आपको एक पीडीएफ के रूप में लास्ट टाइम में सारा चीज़ मिल जाएगा। इसमें साथियों, अगर हर ब्लॉक से हमारे कुछ स्कूल जिला लेवल के पुरस्कार के लिए जो टॉप में रहेंगे वो सेलेक्ट होंगे। उसी तरह जिले से कुछ नामांकित होंगे, स्टेट के लिए स्टेट में जाएंगे। स्टेट जो जिला लेवल में प्रथम आएगा प्रथम या कुछ जो भी उसका मानक है निर्देश में दिया हुआ है, उतने स्कूलों को हम लोग राज्य भेजेंगे। राज्य से फिर सेलेक्ट होकर आप सेंट्रल लेवल तक जा सकते हैं। इसीलिए इसको सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, जो भी प्रकार के स्कूल है, सभी को एंट्री करना अनिवार्य है। तो साथियों, इस प्रकार मोबाइल के माध्यम से आप उसको एंट्री कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन साथियों आपका एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मोबाइल के लिए उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, एंड्रॉयड का जो 11वें संस्करण या उससे ऊपर होना चाहिए, और आईओएस का 12वें संस्करण या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी वो सपोर्ट करेगा। इससे पहले आप एक और बात, रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक और बात का ध्यान रखिएगा। डाइस कोड में जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आप डालेंगे। कोई और मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो आपका ओटीपी नहीं आएगा और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। वो जो यू डाइस में मोबाइल नंबर है उसी को आप डालेंगे। तो इस प्रकार साथियों, आप सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसका रजिस्ट्रेशन करिए, और जो बेसिक जानकारी सारे को एंट्री करिए। उसके बाद बाकी सारे चीज़ को एंट्री करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।